लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्राइम 25। महाराष्ट्र में सरकार की कवायद के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जिनके पास पर्याप्त संख्या है वो सरकार बनाएं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार बोले कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सरकार नहीं बन पाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। राउत ने इससे पहले राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना को जनादेश मिला है, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। भारत ने आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी ने बैंकॉक में आरसीईपी समिट के दौरान इसका ऐलान किया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी का देश भर में विरोध हो रहा था। पीएम ने कहा कि घरेलू उद्योगों के हित को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर सकते। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे के आखिरी दिन बैंकॉक में जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने म्यांमार की काउंसलर आंग सान सू से मुलाकात की थी। दिल्ली की जानलेवा हवा में 24 घंटे में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में एयर इंडेक्स में सुधार हुआ है और कई इलाकों में यह स्तर 500 के करीब आ गया है, जो कि रविवार को 1000 के करीब था। दिल्ली में ऑड इवन का विरोध करते हुए बीजेपी सांसद विजय गोयल ने जानबूझकर नियम तोड़ा और चालान कटवाया, तो दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत फूल लेकर गोयल को समझाने उनके घर पहुंचे। वहीं सीएम केजरीवाल ने भी गोयल से दिल्ली की सेहत पर सियासत न करने की अपील की। वहीं दिल्ली में खतरनाक होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही हरियाणा और पंजाब सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या दिल्ली में रहने वालों को जीने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के जानलेवा स्तर से लड़ने के लिए दिल्ली में आज से ऑड इवन नियम लागू हुआ है, जिसमें हर दिन एक खास नंबर की कार ही सड़क पर उतर रही है। नियम न मानने पर 4000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भले ही हाय तौबा मची हो, लेकिन पंजाब में किसान अभी भी पराली जलाने पर आमादा हैं। पंजाब में किसानों ने कई जगह पर पराली जलाने से रोकने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिहार में प्रदूषण पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़क से हटाने का फैसला किया है। नीतीश सरकार के फैसले के बाद निजी गाड़ियों को फिर से जांच करवाना होगा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हुई हिंसा के विरोध में आज वकील हड़ताल पर रहे। दिल्ली के वकीलों के समर्थन में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वकीलों ने हड़ताल कर अपना विरोध जताया। इस बीच कड़कर डूमा कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच आज फिर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने फिर एक पुलिसकर्मी को पीट दिया। हालांकि मौके पर पुलिस के आलाधिकारियों ने पहुंचकर मामले को संभाल लिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र आज फिर सड़क पर उतर आए। हॉस्टल फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र वाइस चांसलर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छात्रों की नाराजगी कैंपस में सीआरपीएफ की तैनाती को लेकर भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए एक बार फिर हमला किया। यह हमला व्यस्त लाल चौक पर हुआ। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश के आईटी कैपिटल यानी तेलंगाना के हैदराबाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक महिला तहसीलदार को दफ्तर में घुसकर एक आरोपी ने जिंदा जला दिया। तहसीलदार विजया रेड्डी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाड़मेर दौरे पर रहे सीएम गहलोत ने आज पचपदरा रिफाइनरी के विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द विकास काम पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर के सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा का भी दौरा किया और पथमेड़ा गौशाला के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। यहां सीएम ने नंदी की पूजा अर्चना कर साधु संतों से आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला और सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया और कहा कि वो हमेशा नई पीढ़ी को मौका देते हैं। वैभव गहलोत की अध्यक्ष बनने के बाद आरसीए की पहली ईजीएम खत्म हुई, जिसमें अलवर, नागौर और गंगानगर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता फिर समाप्त कर दी गई।
बैठक में एक अहम फैसले के तहत जस्टिस शिव कीर्ति सिंह को नया लोकपाल नियुक्त किया गया। हालांकि पहले लोकपाल को लेकर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन कार्यकारिणी के मुताबिक नए लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश नहीं था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि दिसंबर में राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर बड़ी योजना लागू करेगी, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता प्रमुख होगी। योजना का ऐलान गहलोत सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आगाज हो गया है। मेला मजिस्ट्रेट देविका तोमर ने सरोवर में पूजा अर्चना के बाद मेला स्टेडियम में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 7 नवंबर को गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा, जहां महा नाम का तूफान गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज बॉलीवुड फिल्म स्टार अजय देवगन ने हाजिरी दी। देवगन ने मज़ारे ख्वाजा पर चादर और अकीदत के फूलों का नजराना पेश किया। अजय देवगन ने परिवार की सलामती की दुआएं मांगी। इस दौरान उनके बेटे भी मौजूद रहे। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जनादेश मिलने के बाद